विपुल प्रेम निज नेम गई कही सुज सुया वृंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आय श्री बिहारी दास हदास को जीवत है मुख छाय बिगड़ीलें संहार के मेरी कुंज विहारिन गाय और न सो कर सके अपने न को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद सुगुलान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत पास आते तुम सो कहे तुम चे अपने पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोल मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारी हाथ श्री बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सत्य अवतार मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यात् मूर्धना नमो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास पश्याम द्रवभ्यां हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास तुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भाकु नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निषदो सुमाकु जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल सकल खल लोक विद विषम नाखूं धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखूं परमोज्वल जिनमें महामधुर रस निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अनन्यपति श्री स्वामी जी महाराज प्राण सरस बांके बिहारी बिहारी श्रीधाम वृंदावन चंजू आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन हृदय जीवन में ये निर्णय सहज भाव से होते रहते हैं
और होना चाहिए, जिनको आगे बढ़ना है, कि हमारी परमार्थ में उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है। उन्नति और अवनति इन लक्षणों से भी जानी जाएगी। अगर हमारा मन सत्संग में अच्छा लगता है, संत सेवा, गुरु सेवा, तो हरि सेवा, नाम में धाम में हमारा मन पकड़ने लगा है और संसार से उदासता की तरफ जाने लगा है। अभी गया नहीं है, लेकिन जाने लगा है। आपकी उन्नति हो रही है। और सत्संग से मन हटना, फिर भजन से भी मन हटना, संत गुरु दोष दर्शन होना, अभाव युक्त हृदय होना, और संत गुरुओं के अलावा अन्य प्राणियों में भी ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है, ऐसी भावना होनी, भगवत बुद्धि नहीं होनी, तो समझो ये क्षति की तरफ जा रहा है। इस जीवन में ये समझना है, ये लक्षण होते हैं कि जिनको इस जीवन में प्रभु की प्राप्ति की गर्ज होती है और प्रभु का मिलना होता है, तो प्रगट संत गुरु आचार्यों में अपार श्रद्धा बढ़ने लगती है। उनकी सेवा में, उनके वचनों में, उनकी वचन आज्ञा में चाहे अनुभूति नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा बढ़ती है उनकी। और श्रद्धा कम हो रही है, समझो हम बहुत बड़ी हानि में हैं। ये पहचान है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमुप्येति साधून् संसेवस्तथा। जैसे भगवान श्री अग्निदेव के उदय होने पर सहज भाव से ही शीत, भय और अंधकार का नाश हो जाता, उसी प्रकार पाप रूपी शीत और जन्म मरण रूपी भय, अज्ञान रूपी अंधकार, तीनों का नाश होने लगता है। कब? जब अग्नि सदृश संत गुरुओं का सानिध्य और इनके प्रति निष्ठा भाव होता है। सहज भाव से ये, और नहीं तो तीनों के तीनों बढ़ने लगते हैं। इस जीवन का लक्ष्य सार सत्संग, नाम जप, गुरु आश्रय, संत सेवा, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, गुरु प्रदत्त नाम,
ये जीवन का सार है। इनमें रुचि है प्रगाढ़ और रुचि बढ़ती ही जा रही है। समझना चाहिए उनका जीवन परम मंगल की तरफ जा रहा है। अवलों नसानी अवन नसिहों अवलों नसानी। अब तक जो बिगड़ा सो बिगड़ा, लेकिन अब मैं अपना विनाश नहीं होने दूंगा। ये सत्संग से फैसला, जिस फैसले को बहुत दिन के बाद करोगे, वो फैसला आज ही कर लो। मेरे प्रभु जो भी सेवा करें अपने प्रभु के लिए करो, भजन करें अपने प्रभु के लिए। जीवन पार है भैया, पार है। नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार। तासु अंशु माया भई जाको सकल पसार। जाको सकल पसार मह तत्वोपजो जाते। अहंकार उत्पत्ति भई कृति कहें जुताते। अहंकार त्रय रूप भयो शिव विदु असुरारी। भगवत सब को तत्व बीज श्री नित्य बिहारी। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज सृष्टि का क्रम बतलाते हुए बता रहे हैं। नित्य निकुंज मंदिर में नित्य विहार परायण श्री युगल की माधुरी की एक कला से नित्य विहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार एक कला से पुराण पुरुष भगवान श्री नारायण का अवतार हुआ। ये मर्म युक्त उपदेश आचार्य चरण कर रहे हैं। पुराण पुरुष के एक अंश से माया की उत्पत्ति भई। यह जड़ चेतनात्मक, ये जड़ और चैतन्य है। जड़ चेतनात्मक समस्त विश्व ब्रह्मांड उसी माया का प्रसार है। श्रुतियों के वचन हैं कि इस माया से महतत्व और महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति भई है। अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहें जो ताते। यही अहंकार, अहंकार त्रय रूप भयो शिव विदु असुरारी। तीन रूपों में विभाजित हो गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिविध हो गया। सृष्टि की स्थित पालन तथा संहार कार्यों में सतत
संलग्न हो गया ये अहंकार। भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य विहारी। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक तक फैले हुए इस संपूर्ण सृष्टि प्रसार के तत्व बीज नित्य निकुंज बिहारी श्री श्यामा श्याम हैं। ये बिहारी बिहारिन है। ये तत्व ज्ञान होना अनिवार्य है। देखे जीव जहाज चढ़े। कैसे अनुभव करें हम इस बात का जी कि ये हमारे लिए परम तत्व ज्ञान है। महाराज बोले गुरुओं के द्वारा इन रसिक अनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा अनुवर्ती महानुभावों के चरणों की धूल, उनका सत्संग, उनके महामहिम अमृतमय वचन सुन के हृदय में दृढ़ता लावे, इष्ट के प्रति अनन्य भाव, उपासना के प्रति अनन्य भाव, इन वचनों में बहुत बड़ी श्रद्धा, फिर अपने हृदय में चिंतन करे वस्तु का, तब ये सब अनुभव में आ जाता है। ये क्रम है, जैसे सृष्टि का क्रम ऐसे ही अनुभव होने का क्रम है, वस्तु प्रज्ञ होने का क्रम है। देखे जीव जहाज चढ़े, महाराज उपदेश कर रहे हैं कैसे हम वस्तु का बोध करें, परम बोध, साक्षात्कार, हृदय में अनुभव। जैसे कोई जीव जहाज पे चढ़ के मनुष्य और दूरबीन को रख के बहुत दूर की वस्तु को देख सकते हैं। ऐसी लगेगी नजदीक। ऐसे ही वस्तु विचार बरो लखे आप और एन। ऐसे ही गुरु कृपा से वस्तु को समझ के और उस वस्तु को लखे आप और अपने हृदय में देखे। ये ध्यान की बात, अपने हृदय में चिंतन करे। वृंदावन धाम, नित्य निकुंज महल, एक सेज की केल परायणता, समस्त आचार्य मानभाव सहचरी स्वरूप में जो भी चिंतन फिर करें, अपने हृदय में करें। प्रभु का वास धाम में और व्याप्त रूप में कण कण में और हृदय में। तो हृदय में ऐसे वस्तु विचार वर लखे आप और एन। अपने हृदय में विचार है वस्तु को, इसको कहते हैं कौन? उपासक। उपासक
उपासक, उपास्य, उपासना। उपास्य की प्राप्ति के लिए उपासना कर रहा है ये उपासक। बड़ों के बताए हुए मार्ग के अनुसार, गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार तब वस्तु अनुभव में आती है और प्राप्त होती है, स्वतंत्र नहीं। और श्रद्धावान सदा सदा श्रद्धावान रहे, नहीं बहुत अनुभवशील और सब गुण संपन्न होते हुए भी कुएं में गिर जाओगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बार बार सुनते रहते। लखया पुर ऐन उपासक तौन कहावे, रहे गुणन के बीच गुणन आसक्त न आवे। यद्यपि रजोगुण, शतोगुण, तमोगुण ये त्रिगुणमयी माया के बीच में ही रह रहा है, ये साधक अभी सिद्ध नहीं बना है। लेकिन गुरु कृपा से, सत्संग कृपा से, नाम जप की, वाणी साहित्य की, सत्संग की कृपा से गुणों के बीच में रहते हुए त्रिगुणमयी माया से उपरामता क्रमशः हो रही है। साधना अच्छी चल रही है। प्रभु के श्री चरणों में मन क्रमशः लगता ही जा रहा है। संसार की उथल पुथल, मान सम्मान की इच्छाएं, दूसरे में दोष दर्शन, इसका अभाव ही होता जा रहा है। अगर दोष दर्शन करे तो अपने में करे, मेरे में है सारे दोष। जो दैनिक सत्संग सुनेंगे उनके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। जो स्वयं में ही सिद्ध बनेंगे वो गिद्ध बन जाएंगे। लखया पुर ऐन उपासक तौन कहावे, रहे गुणन के बीच गुणन आसक्त न आवे। ऐसे साधक का जीवन धन्य धन्य है। गुरु कृपा से जिसका निर्णय अनन्य भाव से फाइनल है, मेरे बिहारी बिहारिन, मेरे स्वामी जी, वही साधक ही है। लेकिन वो आसक्ति प्रभु के चरणों में है, युगल चरणों में है, स्वामी जी के चरणों में है। संसार से क्रमशः अनासक्त भाव सिद्ध होता जा रहा है। धन्य है ये जीवन। उन्नति हो रही है, अवनति नहीं। अवनति का मार्ग तो पलायन कर चुका है। रहे गुणन के भी, अपने आप को ये खोजते रहना चाहिए, हमारी पूंजी बढ़ रही है कि घट रही है। स्वयं अपना परीक्षण करिए। पूंजी घटती दिखे, रो रो के प्रार्थना करो और महापुरुषों के सत्संग को और श्रवण करना बढ़ा दो, पूंजी बढ़ने लग जाएगी। बड़ों के चरणों का, बड़ों की कृपा को याद करो कि वो दिन भी था कि जिस दिन बड़ों ने, गुरुओं ने हम पे ऐसी कृपा, हमको अनाथ शरीकों को बिहारी जी स्वामी जी के चरणों में लगना सिखा दिया। सिद्ध मत बनिए, नहीं गिद्ध बन जाओगे। दीनता, हरि दीनन पे कृपा करें।
बच जाओगे माया सागर से। नहीं, जो सिद्ध बनते हैं ज्यादा उनको घसीट के और काल के गाल में माया फेंक देती है। दीन, नम्र, कभी कोई गलती हो जाए उसको शीघ्र से शीघ्र माफी मांग ले, अभिमान को छोड़ के। ये साधक का स्वभाव होता है। मैं गलत हूं, अपने ही गलती मानता है। ये साधक का, परम साधक का, चाहे गलती है नहीं, लेकिन परम साधक का स्वभाव ही होता है, हे महाराज मेरी ही गलती है साहब। तो समझो वो वस्तु प्राप्त करेगा। और बहुत ऐसे होते हैं बेचारे, वो बेचारे हैं, गलतियां होते हुए भी अपनी गलती दिखती नहीं है। वो साधक नहीं है, वो असाधक है। महाकुशंग का प्रभाव है। साधक के अंदर ये गुण होता है कि अपनी गलती नहीं है, फिर भी गलती है महाराज, मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। कुसाधक तर्क वितर्क, मेरी गलती का मुझे, हरि दीनन पे कृपा करें। साधक के अंदर दीनता, अगर दोष दर्शन है तो अपने ही में करता है, सामने कोई दोष दर्शन नहीं। जो दोष दर्शन दृष्टि है वो साधक हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। वो तो पाखंडी है। इसलिए अपने आप को पाखंडी मत बनाइए भैया। क्रमशः अपने आप को दीनता में, हे प्रभु, सब में प्रभु के दर्शन करिए, अपने इष्ट के दर्शन करिए। और संत गुरुओं को तो हरि ही मानिए, इनमें कभी अभाव युक्त मन मत करिए, कभी भूल के भी। कौन कुमत साधी अपराधी, जो गुरु कर बैर कियो। ऐसी कौन सी कुमति हो गई, तुमने गुरुदेव से ही बैर कर लिया, संतों से ही बैर कर लिया। कौन सी कुमति हो गई, क्या हो गया, माया की इतनी बड़ी कुचाल तुमको व्याप गई। इसका मतलब तुम सत्संग से वंचित हो गए, सिद्ध बनना चाह रहे थे बहुत जल्दी। समझ जाओ भैया, इस माया सागर से पग पग पे संभरते जाओ, दीन बन जाओ अगर बचना है तो। हे मेरे प्राणनाथ बचा लो, प्रार्थना करो। हमको पता नहीं पड़ रहा है, हम करें क्या, आप बचा लो। रो। महाकुसंग का प्रभाव इन बातों को प्रार्थना में भी नहीं कहने देता है। कुसंग से बचो। कई लोग कुसंग और सत्संग को पहचान ही नहीं पाते हैं। स्वार्थ बुद्धि की जहां बन रही है, कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, कुसंग को ही सत्संग मान लेते। कुबुद्धि, ये सत्संग निर्णय करता है, श्रद्धा निर्णय करती है। भगवत रसिक अनन्य सभाते आमे लेखे, प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। तो अभी आप सुन रहे थे, ऐसा चिंतन करना चाहिए हृदय कमल में, वस्तु विचार आप रहे और गुणन आसक्त न आवे, गुणों से आसक्त न हो, त्रिगुणमयी माया से आसक्त न हो। भगवत रसिक अनन्य सभाते आमे लेखे। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं,
इन्हीं जनों की, इन्हीं शरणागत महाश्रद्धालु अनासक्त, इन्हीं प्रेमी जनों की अनन्यों की सभा में गणना होगी। यहां से ही पता चल जाता है, यहां से ही हरिकुल गुरुकुल एक हैं। हरिकुल और गुरुकुल ये दोनों एक हैं। गुरुकुल यहां का कुल, गुरु और गुरु की परंपरा। हरिकुल सहचरी नित्य निकुंज महल में, तो गुरुकुल से जब प्रीत तो हरिकुल प्राप्त। गुरुकुल में कहीं अभाव तो चक्कर पड़ गया। भगवत रसिक अनन्य सभा ते आवे लेखे। नित्य सिद्ध महापुरुष की कृपा से ये सब साधना पुष्ट होती है। गुरु कृपा से ये साधना पुष्ट होती हैं और उन्हीं का नाम उस सभा में उच्चारण किया जाता है। अम्बरीश जी महाराज की चर्चा हो रही, भगवत धामों में, स्वर्गादिक धामों में, यानी स्वर्गादिक पदाधिकारियों के यहाँ श्री दुर्वासा जी महाराज वहां गए कि अम्बरीश जी, स्वयं भगवान कह रहे हैं अम्बरीश जी की बड़ाई। अम्बरीश जी पृथ्वी पे, अम्बरीश महान भक्त। प्रश्न कौन है इस समय? सब निरीक्षण होता रहता है, चर्चाएं होती रहती हैं धामों में कि पृथ्वी पे मृत्यु मंडल में इस समय कहाँ कौन, कौन से धाम में कौन किस तरीके की भावना साधना में विशेष क्या है, तो सब तुमको नहीं दिखेगा यहां से कुछ, और वहां वो सब निर्णय होता रहता है, चर्चाएं होती रहती हैं। स्वामी हूं नित बाट निहार। स्वामी जी महाराज नित्य निकुंज महल में यहाँ की साधना भावना को देख के प्रतीक्षा करते हैं कि ये तो जल्दी आने के लायक है। और जिसका जीवन और तरह का है, स्वामी जी के देश में आ गया है, उसके बारे में अलग तरीके की सोच। अरे अरे, इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दी। स्वामी जी बांटने हार रहे हैं, हम पीछे को भाग रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। या माता पिता जितनी बाट नहीं निहारेंगे जितने हमारे लाडली लाल और स्वामी जी हमारी प्रतीक्षा कर, हमारे साथ हैं एक रूप से, सब जगत के रूप में, गुरुओं के रूप में, आचार्यों के रूप में, धाम नाम के रूप में, और नित्य धाम में बाट भी निहार रहे हैं। इसीलिए इनसे बड़ा हितैषी हमारा कौन होगा? गुरुओं के रूप में आके हमारे जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो सभाते आवे लेखें, तो अम्बरीश जी महाराज की चर्चा दुर्वासा जी ने सुना। अरे देखो, जिसकी 100 रानियां हैं और राजा तो गृहस्थी राजा, और उसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है, भगवान भी स्वयं कर रहे हैं और देवलोकों में हो रही है, ब्रह्मलोक में हो रही है, परमेष्टि पद पर विराजमान ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं। मैं देखता हूं ईर्षा, ईर्षा, ये ईर्षा बड़ी ठगनी है, मार डालती है, बुरी दुर्दशा कराती है ईर्षा। अच्छी अच्छों को दुर्दशा करा दी। उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अम्बरीश जी का क्या बिगड़ा?
लेकिन दुर्वासा जी महाराज की दुर्दशा हो गई। प्रमाण हो गया कि भक्तों से अब मत टकराना, क्योंकि भक्तों का स्वभाव होता है, जैसे आम का स्वभाव होता है ना, आम में डंडा मारो वो फल देता है, ऐसे तुम भक्तों की निंदा करो, वो छुप के प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनकी सद्बुद्धि दो प्यारे, आप कृपा करो इन, कभी ये नहीं चाहते हैं वो संत भक्त रसिक कि इनका विनाश हो जाए, नहीं, फिर वो संतता भक्तता नहीं, केवल और केवल ये कहेंगे हे प्रभु प्यारे, ये सब आपके हैं, माया का आवरण ऐसे ही सता देता बड़ों बड़ों को, आप कृपा करो उनको सद्बुद्धि दे दो। ये तो वहां बड़ी बड़ी तपस्याओं के आप जो है धनी श्री दुर्वासा जी महाराज, लेकिन एक अनन्य भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज की अवहेलना, उनकी प्रशंसा सहन नहीं हुई, प्रशंसा सहन नहीं हुई, ईर्षा। प्रभु अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए सब ये जो है लीलाएं होती हैं, नहीं दुर्वासा जी महाराज कोई मामूली है क्या, लेकिन भक्ति का यश, अनन्य भक्त प्रभु के अम्बरीश जी महाराज, आखिर दुर्वासा जी उनको श्राप देने के लिए बहाना खोज के आ गए, वो चरित्र आपने सब सुना है, उनकी फिर फजीती भई जिसका कोई ठिकाना नहीं, उन्हीं अम्बरीश के सामने नतमस्तक होना पड़ा, बुरी तरह गिड़गिड़ाना पड़ा, परास्त होना पड़ा। ईर्षा फिर भी नहीं गई, बिना अपने आप को छोटा बना के संत महापुरुषों के सानिध्य में, सत्संग में, वो ईर्षा का जो अवगुण है, बिना दीनता धारण किए उनके चरणों की धूल को मस्तक पर बिना लगाए ये जाएगा नहीं, ये स्वभाव बड़ा जटिल स्वभाव होता है। इसलिए तृणादपि सुनिचेन, भक्ति प्रेम प्रभु कब प्राप्त होंगे, अपने आप को तिनके से भी ज्यादा छोटा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, अमानना, स्वयं मान न चाहे, सामने वाले को मान दे, मान पात्र को मान दे, कीर्तन हाँ सदा हरि, सदा प्रभु के नाम जप में, कीर्तन में, अनन्य भाव में दृढ़ रहे। लेकिन अब आप मान चाहें, मेरे को मान मिले, मैं बहादुर, ऐसी ऐसी वृत्तियां, वो तो मायातिक ग्रसित हैं बेचारे, जो मान की संभावना बहुत, मुझे मान मुझे मान, ऐसा देखा गया, अगर सम्मान नहीं तो लड़ बैठते, ऐसा देखा गया है। बिहार जी महाराज कृपा करें, ऐसी बुद्धि को सुबुद्धि में बदल दें, और वो अपने को बड़े महान मान बैठे हमारे सामने को, ये और माया का ज्यादा बड़ा जाल है। हाँ चलो, ये गलती कोई महसूस, गलती आती नहीं है, देखा है जीवन में अभी कि उनको ये महसूस ही नहीं है कि हम कहीं गलत हैं, ऐसा ऐसा ये माया का नाटक होता है भैया। प्रभु की माया है और प्रभु की भक्ति है और प्रभु के ही हम हैं, प्रभु का ही संसार है, इसलिए कोई कंबल है का माया में, सत्संग से, दीन भाव से, बड़ों की आज्ञा पालन करके, दीन भाव पूर्ण संतों के चरणों में श्रद्धा, नाक रगड़ दें, जहां लगा कि यहां मुझे अहम भाव है, अपने बड़ों में नाक रगड़ दें, बात बन जाएगी।
नहीं ये अहम प्रभु से नहीं मिलने देता है, पाखंड बन के रह जाता है केवल साधना। महाराज कह रहे हैं गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इस तरीके से जो हृदय में चिंतन करते हैं तो परम तत्व, निर्वधि तत्व, जो पूर्ण प्रेम है, सबका सार है, वो निश्चित प्राप्त होता है, निश्चित प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखे, अनन्यों की सभा में उन्हीं की गणना होती है जो प्रकृति पुरुषमयी त्रिगुणात्मका दृष्टि से परे पहुंचकर इस परमोज्वल रस के दर्शन करते हैं। ये बात है, हृदय में जो विचारोगे वही मिलेगा, यहां सेवन करोगे जिस भाव से वही मिलेगा। तुम्हारे घर में या मंदिर में जो पूजा जिस प्रकार की होगी, सलल्य भाव की है, अनन्य भाव की है, अनन्य भाव की पूजा, अनन्य भाव की श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा, श्री हरिदास भजन बिन भाव नहीं दूजा। प्रेमी जनों, आज स्वामी जी महाराज की कृपा से ये उत्सव जो आपकी रंगीली कुंज में चल रहा है, उस उत्सव का 6वां दिन है। 6वां दिन है। यहाँ के द्वारा कोई भी यूट्यूब संबंधी, व्हाट्सएप संबंधी कोई भी प्रक्रिया हो रही है, वो सब आपके हित में है। कोई कहीं ये न समझ लें कि कहीं इससे हमारा अहित हो जाएगा, ऐसी कहीं न समझें। और कोई कहीं समझता है तो सीधा फोन करके और यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करें। आपकी रंगीली कुंज आश्रम श्री रंगीली धर्मा ट्रस्ट के द्वारा, बिहारी स्वामी जी महाराज की कृपा के द्वारा वो सेवा और वो आपको सत्संग, वो प्रयास है कि आपके जीवन में परम सुखदाई हो, यहां भी सुख, बाहर भी, यानी शरीर छूटने के बाद भी सुख। ये प्रयास है। कोई किसी भी क्रम को, यहां के किसी भी क्रम को कुसंग के कारण इधर उधर न ले जाए, ये प्रार्थना है। कोई बात है मन में समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब आदि की कोई भी क्रिया समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है, नया चैनल है, फलाना कोई खुला है, वो सब तुम्हारे हित के लिए है। कोई नहीं समझ में आए, ऐसा चर्चा हो रही थी यहाँ कि उनकी नया कोई चैनल इन्होंने हमारी आज्ञा से ही, तो और भी सबका विशेष भला हो, अच्छा हो सबको, तो वो कुछ की समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्या परेशान से दिखाई दे रहे। तो हमको ही बताया महाराज जी इस तरीके से। मैंने कि भाई पहले पहले ऐसा ही होता है, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सीधे बातचीत करो भैया, समझो कहां से तुमको भ्रम है, वहीं से समझो हर बात को। प्रेमी जनों, ये स्वामी जी बिहारी जी महाराज की कृपा से ये संत सेवा महोत्सव 40 दिवसीय जो चल रहा है, 25 तारीख से और 2 फरवरी तक, 25 दिसंबर से, ये गुरु कृपा, स्वामी जी महाराज की कृपा, धाम कृपा, इन संतों की कृपा, पदासीन विराजमान
महापुरुष जो समय गादियों पर विराजमान, इन सब की कृपा से आपके श्री रंगीली कुंज आश्रम में ये महामहोत्सव जो है क्रमशः क्रमशः एक प्रगति की तरफ जा रहा है। आप सभी को बार बार कि आप जो है तन से मन से और सम्मिलित हों, और जैसे भी बने सम्मिलित हों और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये सब आप लोगों के भले के लिए है, आनंद के लिए है एकमात्र। इसमें कोई संशय मत समझना। लेकिन अब समझ में नहीं आएगा ये तो साल 2 साल बीत जाएंगे, तब समझ में आएगा। बिहार जी ने कृपा करी तो, नहीं दुर्योधन की समझ में तो मरते दम तक भी नहीं आया था। शिषपाल की समझ में तो मरते दम तक नहीं आया था। शिषपाल और दुर्योधन मत बनना कोई भी भैया। एक प्रभु के प्यारे प्रेमी जन, चाहे गृहस्थ में रह रहे हो, रसिक प्राण, प्रेमी प्राण, दोष रहित जीवन प्राण, सब जगह गुण ही गुण देखो, गुण ही गुण। हाँ, ये परम रहस्य श्री हरदासी रहस्य के माध्यम से अथवा इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से संतों के दर्शन कर रहे हो, भंडारे के दर्शन, और ये सब ये बड़ी अद्भुत कृपा है। इसकी कीमत पहचानिए आप, कीमत पहचानिए। श्री हरदास, श्री हरदास। और जिन्होंने कीमत पहचाना है वो परम बड़भागी हैं। आगे के जीवन में देखना तुम लोग, भविष्य में बराबर जुड़े रहो। तुम्हारे जीवन में बिहार जी महाराज कैसा आनंद चारों तरफ से उड़ेलते हैं। लेकिन पकड़ के रखो श्री हरदास नाम, सत्संग और सेवा। श्री हरदास, श्री हरदास।